मैं तो केजरीवाल से कह रही हूँ कि 3 दिन से पत्रकार तेरे घर में जाने के लिए बैठे हुए हैं। भाई तालाब 2 है, कौन से तालाब में तू नहा रहा? बाहर निकल के आओ और हमसे बात करे, जनता से बात करे। अरे अगर तुम 500 मकान बना देते गरीब के लिए तो 500 आदमी गरीब तुम्हें दुआएं देता। केजरीवाल जो हिंदुस्तान का व्यक्ति है ही नहीं, ये चीन से निकले लोग हैं। ये कहता है जी कि मोदी जी को कोई शिक्षा नहीं है, वो जो है डिग्री नकली है। मैं ये पूछती हूँ केजरीवाल तेरे से कि तेरे माँ बाप ने तेरे को शिक्षा नहीं सिखाई, लेकिन मोदी के माँ बाप ने उसको ऐसी शिक्षा दी है, ऐसी शिक्षा दी है कि आज भारत को वो ऊपर आकाश में लेकर जा रहा, पर तूने तो दिल्ली को डुबा के रख दिया। राघव चड्ढा राघव चड्ढा शुक्र करो पंजाब से भाग गया, नहीं तो उसका वहीं शू शू हो जाता। संजय जो बहुत लंबे लंबे पत्रकार को लेके बड़ी बड़ी आंखें वाले, देखो ना वो मोदी जी उसे भी 8-9 साल हो रहे, उनका वजन पेट वही है। तुम किसका वो माल खा रहे हो जो तुम्हारा पेट भी 3-3 किलो का बाहर लटक गया? केजरीवाल का पेट देख लो। जब नेहरू ने ये कहा था ना कि चीनी भाई, हिंदू भाई, भाई भाई, ये चीन से भाग कर इधर बस गए। ये वो मार हमें खानी पड़ रही है। मैं चैलेंज उसको संजय को चैलेंज करती हूँ कि भाई तू अब के दिल्ली में आ जा और अनाउंसमेंट कर, मेरा नाम भी कटारिया है, अगर मैं धन्नी नहीं उड़ा दूँ तेरी। एक कट्टर कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है। आम तो नाम बदल गया, इन्हों में शर्त हुई थी कि भाई अगर हम की कांग्रेसी के ई बनाए सी बनाए तो हार जाएंगे, उन्होंने कहा आम बना दो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, केजरीवाल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक चौंका देने वाले। सबसे पहले बात करेंगे शीश महल की, और शीश महल पर ही हम राय लेंगे कृष्णा करोतिया मैम से, जो कि आईटी डिपार्टमेंट में रह चुकी हैं और इन्होंने कई बार हमें बताया है कि केजरीवाल के साथ ये काम भी कर चुकी हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और ये बताइए कि अपने आप को आम आदमी बताकर राजनीति में आने वाले केजरीवाल पर आपका क्या कहना है? देखिए, 44 करोड़ 78 लाख का बंगला, क्या कहेंगी? देखिए 44 करोड़ तो 78 जो लाख दिखा रहे हैं वो एक अभी अधूरे उसमें दिखा रहे हैं। अगर पूरा देखे तो 50 करोड़ रुपए का हिसाब है। मैं तो केजरीवाल से कह रही हूँ कि 3 दिन से पत्रकार तेरे घर में जाने के लिए बैठे हुए हैं। भाई तालाब 2 है, कौन से तालाब में तू नहा रहा? बाहर निकल के आओ और हमसे बात करे, जनता से बात करे। जो हमारा टैक्स का पैसा है वो तू फ्री का समझ कर उसको शीश महल बना रहे। किसके लिए बना रहे हो? वो एक उसका अपना मकान नहीं है, लेकिन करने वाली चीज़ है कि जो ससोदिया को पकड़ा हुआ है, ससोदिया जो है, जो कह रहे हैं ना 100 करोड़ का हिसाब किताब, वो 100 करोड़ का हिसाब किताब इस शीश महल के अंदर है। अच्छा। अगर वो सीबीआई और एक डॉग्स होता है ना, अगर वो उसका हिसाब करे तो वाकई में इसमें बहुत कुछ निकलेगा। एक 8-8 लाख के पर्दे, एक आम आदमी एमपीओ के जो पत्रकारों ने दिखे 150-200 रुपए के जो है वो पर्दे लगाए हुए हैं। एक यही मुख्यमंत्री आया है कि जो पैसे को निधार, जो कि मेहनत की कमाई को, अरे अगर तुम 500 मकान बना देते गरीब के लिए तो 500 आदमी गरीब तुम्हें दुआएं देता, लेकिन इसने तो उसको भी लूट लिया गरीब लोगों को। अब ये कहते हैं जी पानी फ्री, बिजली फ्री। आपके घर में मेरा 15x12 का कमरा है, उसमें 2 बल्ब लगते जब जाके धीमी आती है, क्योंकि इसकी जो बिजली है वो भी पीछे से कटती है। तो शीश महल का जो मैडम पैसा है ये निकलना ही पड़ेगा, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, और नहीं तो हम जैसे आगे आएंगे और इसको वहाँ से हटवाएंगे। तो कृष्णा जी, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली की जनता पसंद करती है, और ये भी बताइए कि राजनीति बदलने की बात कहकर सत्ता में आए थे और पर्दे उनके 1 करोड़ के हैं, वियतनाम से स्पेशल मार्बल मंगाया जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है जनता को? देखिए, ये पूरे भारत में ये केजरीवाल जो हिंदुस्तान का व्यक्ति है ही नहीं, ये चीन से निकले लोग हैं। आपको मैं बता दूं, इनको फादर को देखे, ये कहता है जी कि मोदी जी को कोई शिक्षा नहीं है, वो जो है डिग्री नकली है। मैं ये पूछती हूँ केजरीवाल तेरे से कि तेरे माँ बाप ने तेरे को शिक्षा नहीं सिखाई, लेकिन मोदी के माँ बाप ने उसको ऐसी शिक्षा दी है, ऐसी शिक्षा दी है कि आज भारत को वो ऊपर आकाश में लेकर जा रहा, पर तूने तो दिल्ली को डुबा के रख दिया है। बताइए, ये कहता है कि हमने पानी फ्री, हमारे यहाँ जाइए, पानी का एक सड़क नहीं बनी। सड़क की तो बात, यहाँ 2-3 स्टैंड है, 9 साल से फंड आता है और फंड को इन्हीं के चेले गुरबे खा जाते हैं।
वो फंड में जब महिला भीगती है बारिश में तो हमें भी शर्म आ जाती है। केजरीवाल ये चीज़ तो तुमने देखी नहीं, शीश महल में क्या कराएगा। वो एक है, वो शुक्र करो कि राघव चड्डा, राघव चड्डा शुक्र करो पंजाब से भाग गया, नहीं तो उसका वहीं शू शू हो जाता। 30 करोड़ या 3 करोड़ इसने। बेटा प्रधानमंत्री पर बात कर रहे हैं कि उनके आप आलिशान तरीके से जिस तरीके से वो रहते हैं वो देखा है, जनता को इससे क्या संदेश जा रहा है? नहीं, वो जनता जानती है मैडम, इनका नहीं है। जो ठीक है, भूल भुलैया में जो रह गए थे, आज तो जो झुग्गी का गरीब आदमी है वो भी इसको पहचान चुका है। वो कहता है कि ये वो आदमी नहीं है जो आया था। मैं बता दूं, आईटी में जब ये था वो कहता है जी मैं बहुत गरीब वो था, मैंने पैसा नहीं है। सबसे बेवकूफ़ आदमी। आज इसकी तनख्वाह 1,70,000 है। उस टाइम कितनी होगी? 1 लाख, 1.5 लाख, दोनों मियाँ बीवी की 3 लाख। उस टाइम इसके दोनों बच्चों की फीस जाती थी 2.5 लाख। तो वो पैसा कहाँ से आता था? और मैडम ये कौन सी कोई छोटे मोटे डिपार्टमेंट में नहीं बैठते थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी उसके अंदर जाके ये बैठते थे। उसमें मोटा पैसा मिलता था। सतेंद्र जैन बनाता था इसका हिसाब किताब। जी। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए, देखिए ये लगातार कह रहे थे कि मैं कमिश्नर रह चुका हूं और मैंने नौकरी पर लात मार दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। और ये भी बोला कि मैंने सत्ता का लोभ लालच नहीं देखा। और इधर IRS एसोसिएशन ने पत्र लिखा था और कहा था कि कभी कमिश्नर नहीं रहे हैं और ये गलत बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगी? मैडम वो रहा ही नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, अगर 10वीं या 11वीं फेल है आप, तो हमारा गाजियाबाद में एक सरकारी ऑफिस है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप 12वीं का पेपर वहाँ से करके आएंगे, पास हो जाएंगे तो अपने डिपार्टमेंट में आप पेपर देंगे, TA का भी, CA का भी, जो भी आपको। लेकिन इसने तो एक नकली वो बनवाया था सर्टिफिकेट। मोदी का ये दिखा रहे हैं ना, जो पूरा दिखाया A से Z तक, इससे पूछो ये दिखा दे। क्योंकि एक जिंदल कौन सी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसके जरिए ये आया IRS बन के। आपने देखा होगा, एक इसका छोटा सा इंटरव्यू लिया था, उसमें ये अकेला देखकर एक पेपर कर रहा है। भाई पेपर करना तो 10 आदमी के बीच में, तू अकेला क्या पेपर करेगा? तो ये कहानी है, ये नकली है। नकली है। अच्छा ये बताइए कि देखिए लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमसे डर गई है केंद्र सरकार। और आज देखिए सिसोदिया की राउज़ कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्येंद्र जैन अंदर है, दोनों को जमानत नहीं मिल पा रही है और कोर्ट ये दलील दे रही है कि ये बाहर निकलेंगे तो सबूत को मिटाने का काम करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? राइट, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सही कहा है। अभी ये सत्येंद्र जैन जो है ये सब और ना निकले ना, ये 2 साल तक ये अंदर ही रहे, तब तक CBI वगैरह ED जो अपना काम कर लेगी, तब उसके बाद सोचना। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि अगर इनकी ये सोच है कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो ये गड़बड़ कर सकते हैं। जी। अच्छा कृष्णा जी, ये भी बताइए, देखिए महल ऑफ पठान की चर्चा तेज हो रही है कि उसको तुड़वा कर कहीं ना कहीं इनके अफसर, जल बोर्ड के पूर्व अधिकारी थे जो अभी मिजोरम में हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, उनके बंगले को चमकाया गया है और आसपास के सभी अधिकारियों को नोटिस भेज दिया गया कि बंगला खाली कर दीजिए। दिल्ली के कई अधिकारी बंगला खाली कर चुके हैं। और ये भी बताइए, एक तरफ और खुलासा बड़ा हुआ है आज कि ये CM कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे, 8 फ्लैट और 2 बंगले को तुड़वा कर। इस पर क्या जानकारी आपकी? मैं ये बता दूं कि ये साथ में 2 एक बिल्डिंग है जिसको ये अंदर मिलाना चाह रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक मैं बताऊं, ये शीश महल खाली होगा। ये नहीं है कि ये जिंदगी के लिए CM बनेगा। अब के एक वो है आपके संजय, जो बहुत लंबे लंबे पत्रकार को लेके बड़ी बड़ी आंखें वाले, देखो ना वो मोदी जी, उसे भी 8-9 साल हो रहे, उनका वजन पेट वही है। तुम किसका वो माल खा रहे हो जो तुम्हारा पेट भी 3-3 किलो का बाहर लटक गया? केजरीवाल का पेट देख लो। ये बताइए, संजय सिंह लगातार कह रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा कृष्णा जी वो वीडियो कि नवभारत टाइम्स ने जब खुलासे किए शीश महल को लेकर तो पत्रकारों को धक्का दिया गया। और एक तरफ ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, पत्रकार अब सवाल नहीं पूछ सकते मोदी जी से। इस पर क्या कहेंगी? और खुद पत्रकारों को धक्का देने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों नहीं पूछ सकते भाई? जब एक ही हमारा चौथा थंब है तो क्यों नहीं जा सकते? जब सारे पत्रकार पुलिस उसके अंदर घुस जाते हैं, PM के यहाँ घुस जाते, तो भाई तू इतना बड़ा आदमी तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 2 ही पार्टी हुआ करती थी, जनसंघ और एक कांग्रेसी। ये बताओ कि केजरीवाल कहा, जब नेहरू ने ये कहा था ना कि चीनी भाई
हिंदू भाई 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 ये चीन से भागकर इधर बस गए। ये वो मार हमें खानी पड़ रही है। मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह से कि कृपया करके अपनी पुलिस का कम से कम एसीपी डीसी पे 6 महीने एक बार, क्योंकि ये लोग जो पुलिस वाले हैं ये केजरीवाल के बीच में भी मिल चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस आधी बात तो उनकी करते। अब आप देखिए ना, केजरीवाल है ना मुख्यमंत्री, मैं ये बता देना चाहती हूँ, मार्केट देख लो, 1500 रुपए पे रेहड़ी लग रही है। 1500 रुपए रेहड़ी लो और जहाँ मर्जी गली घेर दो। आपकी भी गाड़ी उधर से आई है, कितना एरिया खराब हो रखा। मैं यही कहती है एसएचओ एसीपी डीसीपी से, ये कहते हैं जी कारपोरेशन तो बेचारी 7 बजे आ जाती है और 3 बजे निकल जाती है, और रेहड़ी का टाइम है 4, 4:30, 5 बजे। तो कौन लगवा रहा? पुलिस वाले। अच्छा, ठीक है मैम, आप कितने सालों से दिल्ली में रह रही हैं, और देखिए जब से केजरीवाल जी आए हैं सत्ता में कितना परिवर्तन आपने देखा है, माहौल को किस तरीके से उन्होंने बदलाव किया? दावे तो कर रहे हैं लंदन बना देंगे। देखिए दिल्ली के अंदर पहला नंबर स्माइक, दूसरा नंबर गांजा, और तीसरा तो तुम्हें मालूम है कि फ्री की दारू कर रखी। आपको मैं बता दूं, ये 4 स्टेट हैं जो भारत को बदनाम करने के, भारत को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। पहला केजरी नंबर 1, ये जमातियों को पसंद करता है, हिंदुओं को नहीं करता ये। दूसरी ममता, वो भी को एक चैलेंज से करती है, मैं डरती नहीं हूँ, वो भी पसंद करती है। उधर आ जाइए बिहार भी को पसंद करती है। ठीक है, नीतीश कुमार। हिंदुओं को देखो कितने उन्होंने दारू पिला पिला के भाई 200 हिंदू वहाँ के, तो कौन आ रहा वहाँ? मोहम्मदन जमाते इकट्ठे हो रहे। क्या ईमानदारी से जीतो तो आप नीतीश जी नहीं आएंगे, और आप क्या ममता जी तुम भी खत्म हो जाओगी। रही संजय चैलेंज कर रहा है यूपी को, मैं चैलेंज को उसको संजय को चैलेंज करती हूँ कि भाई तू आपके दिल्ली में आ जा और अनाउंसमेंट कर, मेरा नाम भी कटारिया है, अगर मैं धन्नी नहीं उड़ा दूँ तेरी, ये मैं बता रही हूँ। अच्छा ये बताइए, संजय सिंह जो चीखे लगा रहे हैं लगातार मीडिया को लेकर, प्रेस को लेकर, और देखिए संबित पात्रा ने कह दिया कि मीडिया को खरीदने की कोशिश की थी। नवभारत ने जो खुलासा किया शीश महल के ड्रोन से जो वीडियो जारी किया गया है, ये बताइए मैम ये क्या दर्शाता है? ये तो बोल कर आए थे कि हम आम आदमी है, 200 की कमीज पहनते हैं और हम काफी सरल तरीके से रहते हैं। वीडियोस वायरल हो रही है। जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या कह रहे थे कि मुझे ये बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो 2-3 कमरों का बंगला चाहिए। ये बताइए कैसी मानसिकता, और जनता को कितना धूल झोंक रहे हैं? मानसिकता थी इसकी शुरू से ही खराब है। ये जब उसके बीच में रहता था ना चिदंबर, इसकी दोनों की गांठ जोड़ी थी। ये कट्टर कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है। आम तो नाम बदल गया, इन्हों में शर्त हुई थी कि भाई अगर हम की कांग्रेसी के ई बनाए सी बनाए तो हार जाएंगे, उन्होंने कहा आम बना दो। ठीक है, इसकी वजह से ये आए। ठीक है, तो ये बताइए आप दिल्ली में रह रही हैं, दिल्ली की जनता में कैसा संदेश इसका जा रहा है? ऑपरेशन शीश महल के बारे में जनता क्या बात कर रही है? आप तो लगातार जनता में बनी रहती हैं। मैडम ये है कि हर एक छोटा सा बच्चा भी कहता बहुत गंदा आदमी है। अब बताइए जब एक छोटा सा बंदा गंदा आदमी कहता है तो उस बच्चे से और क्या पूछेंगे कि बताइए यहाँ घर में खाने को नहीं। अब ये कहते हैं जी हम फ्री राशन दे रहे। अभी आपने देखा है ना कि सारे राशन वाले जो है धरना पे चले गए थे। क्या रीजन था उसका? क्या रीजन था? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट जो है पैसे वहाँ मिलते थे कि 10 आदमी को दिए, केजरीवाल के बंदे रहते थे। आप चलिए 50 में से 10 आदमी को राशन मिलता है, बाकी केजरीवाल के खानदान ले जाता है। टकमनी जिसको पहले कलकत्ता टकमनी एक ही है, तो उसमें चल रहा है इनका सिस्टम। ठीक है, तो देखिए मैम बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए कि दिल्ली की आम जनता समझ रही है। ये थी हमारे साथ कृष्णा करोतिया, और जिनका ये कहना है कि खुद आईटी डिपार्टमेंट में रह चुकी हैं, और केजरीवाल जिस तरीके से अपने दावे करते हैं कि मैं कमिश्नर रह चुका हूँ। और देखिए आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने नौकरी को लात मार दी, मुझे कभी भी ऐशो आराम नहीं चाहिए था, लेकिन ऑपरेशन शीश महल आपके सामने। तो जो भी आपकी राय आप कमेंट करिए। बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए।